नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कण्वा नगरी लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों आज हम एक बार फिर से कोटद्वार के झंडा चौक में हैं और कल आपने देखा होगा कि यहाँ पर अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की गई थी। और कल हम आपको खबर नहीं दिखा पाए क्योंकि जमरगड्डी हम गए थे। तो आज मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार से अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की गई यहाँ पर कोटद्वार के झंडा चौक में। और कई प्रकार की बातें भी लगातार चली कि कुछ इसकी आलोचना कर रहे हैं, कुछ कहीं ना कहीं इस जो सरकार का जो ये फैसला है इसको अच्छा बता रहे हैं। क्योंकि अगर दोस्तों कोटद्वार की बात की जाए तो कोटद्वार कहीं ना कहीं आज कोटद्वार की जो यातायात व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा चरमराई हुई है। और इसका एक मुख्य कारण है कोटद्वार में जिस प्रकार से अतिक्रमण किया हुआ है और इस पर कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि हर 6-8 महीने पर कार्रवाई ज़रूर होती है, लेकिन वो कार्रवाई जिस प्रकार से धरातल पर उतरनी चाहिए धरातल पर नहीं उतरती। हम वो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जो कल अतिक्रमण पे यहाँ पर कार्रवाई की गई थी। तो ये देखिए कोटद्वार के झंडा चौक की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर कल ये कहा जा रहा है कि ये जो माननीय न्यायालय का फैसला है, हाई कोर्ट का फैसला है और उस फैसले पर अमल किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा पूरे उत्तराखंड में कहीं ना कहीं अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की जा रही है और लगातार बातें चल रही है। कई बातें ये भी चल रही है जैसे पहाड़ पर अतिक्रमण किया जा रहा है। तो अभी हमने एक तस्वीर देखी थी लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत जी की जो उन्होंने एक ज्ञापन सौंपते हुए तस्वीर हम देख रहे थे। और उसमें ये कहा जा रहा था, वो कह रहे थे कि पहाड़ में किसी प्रकार से लोग रोजगार कह रहे हैं, वहाँ पर इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वहीं कोटद्वार में देखा जाए तो कोटद्वार में अतिक्रमणकारियों पर लगातार कार्रवाई पिछले 6-8 महीने पहले भी कार्रवाई हुई थी, लेकिन वो धरातल पे नहीं उतरती है। और अब आप देखिए, मैं ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि कल यहाँ पर कार्रवाई की गई है, लेकिन इसकी कार्रवाई को जो है अमली जामा नहीं पहनाया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि अभी ये थोड़ा बहुत खोद के यहाँ से चले जाते हैं जेसीबी के द्वारा। ये लगातार ये तस्वीरें दिखाते हैं ये आप लोगों को कि किस प्रकार की तस्वीरें, ये कोटद्वार के बद्रीनाथ मार्ग की तस्वीर है जहाँ पर लगातार अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई होती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि इसको एजीटी छोड़ दिया जाता है। जो फुटपाथ की जगह है उनको उस प्रकार से उस पर काम नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये पैसा जो है जनता के पैसों का इस प्रकार से दुरुपयोग होता है। अगर काम आपको करनी है तो ठोस कार्रवाई इस पर कीजिए कि जो एक बार ये जनता के लिए कहीं ना कहीं जो है रास्ता, ये फुटपाथ है, जनता के लिए खाली हो जाए। तो इस प्रकार से होना चाहिए। और कोटद्वार की बात की जाए तो अभी हम देख रहे हैं कि वन विभाग भी लगातार लगी हुई है। वन विभाग भी जो उनके जगहों पर जिस प्रकार से लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है वहाँ पर वो कार्रवाई कर रही है। अभी हमने कल नगर निगम को देखा। तो इस प्रकार से लगातार पूरे उत्तराखंड पे अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। और लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई जो की जा रही है किस प्रकार से है। सर, जिस प्रकार से कोटद्वार में कल अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की गई, इसको किस नज़र से देखते हैं सर आप? असल में जो इंक्रोचमेंट था वो तो हटना ही चाहिए। लेकिन सर हम ये देखते हैं कि अभी जैसे इन्होंने हटाया, पिछले 8 महीने पहले भी देखा होगा आपने हटाया, लेकिन उस प्रकार से जो फुटपाथ लोगों को मिलना चाहिए मिलते नहीं है। इस प्रकार से फुटपाथ की जगह नहीं तो वो करनी चाहिए, फुटपाथ तो स्पेयर होना चाहिए। फुटपाथ ये कम से कम जब एक बार कार्रवाई कर रहे हैं तो इस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए लोगों के लिए। जो है फुटपाथ, ये फुटपाथ ही के लिए तोड़ा गया था नहीं। हाँ, तो फुटपाथ रिपेयर होना चाहिए, दोबारा बनना चाहिए। तो देखिए कि फुटपाथ ये बनना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि एक बार तोड़ जरूर देते हैं, लेकिन तोड़ने के बाद जिस प्रकार से ठोस कार्रवाई इस पर की जाती है वो नहीं हो रही है। और इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। कहीं ना कहीं हमारे पैसों की बर्बादी है ये। बिल्कुल, प्रशासन को इस चीज़ को देखना चाहिए। सर, जिस प्रकार से अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की जा रही है कैसे देखते हैं आप? अतिक्रमण तो ठीक है, पर जब पहले किया था सरकार ने उसमें कर देना चाहिए, फर्स्ट में एक ही बार कर देना चाहिए, बार-बार परेशान नहीं करना चाहिए, बार-बार नहीं करना चाहिए। एक बार बिल्कुल ठोस कार्रवाई, एक बार क्लियर कर दो बस। ये फुटपाथ लोगों के लिए अवेलेबल हो जाए। हाँ, हमारा चाहिए एक बार क्लियर कर दो, फुटपाथ बना दो ताकि ट्रैफिक में कोई दिक्कत नहीं हो और जनता को भी कोई दिक्कत नहीं हो। जनता को भी कोई, और इनको भी एक बार में समझ आ जाएगी यार व्यापारी है, कोई पर्सनल है तो उसको कोई दिक्कत ना हो, उनको भी चाहे जितना तोड़ना उसको एक बार कर दो क्लियर। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस पर भी पार्शियलिटी की जा रही है, किसी के तोड़ रहे हैं किसी के नहीं तोड़ रहे हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा ना, तो टूटेगा तो सभी का टूटेगा। इसमें क्या है, चाहे कोई भी हो, अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो सबके लिए मान्य होगा। ये थोड़ी कि आप बड़े हो तो आपके लिए नहीं होगा और मैं छोटा हूँ तो मेरे लिए होगा। तो उसमें जितने का टूटेगा तो फिर वो एक्शन नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि लगातार हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कल बद्रीनाथ मार्ग की ये तस्वीर है जहाँ पर अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की गई थी। और इस वीडियो के माध्यम से बस यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर कार्रवाई आप कर रहे हैं तो बिल्कुल ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि बाद में फिर उस पर जो है सर से आई, उनसे पूछ लेते हैं भाई साहब से। भाई साहब, ये जो अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की जा रही है इसको कैसा देख रहे हैं आप? हमारी दृष्टिकोण से तो सही हो रहा है। क्या जो कोटद्वार में जो यातायात व्यवस्था है उसका एक कारण ये अतिक्रमण है कि नहीं? बिल्कुल है।
और इस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल होनी चाहिए, हम तो इससे खुश हैं। खुश हैं आप? बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, आम लोगों की लगातार मैं राय लेता हूं कि आम लोग क्या सोचते हैं, खास लोगों की नहीं। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर मैं अधिकारियों से भी बात हम नहीं करते हैं, जो वो जिस प्रकार से कभी बहुत ज़रूरी होता है तभी अधिकारियों से हम भी बात करने की कोशिश करते हैं, और ये दिखा रहे हैं कि आम लोग किस प्रकार से खुश हैं। ये आप देख सकते हैं, अभी बहुत सारा अतिक्रमण जो है ध्वस्त नहीं किया। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या कारण है कि बहुत जगह हम देख रहे हैं कि अभी भी जो है उसी प्रकार से बरामदे हैं और ये दिखाई दे रहे हैं। तो ये हम पूछ लेंगे आम लोगों से। ये देखिए, ये बरामदे अभी हमें इसी प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सारी जगहों पर सर, कल जिस प्रकार से अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की गई, इसको कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा है, होना चाहिए ये चीज़ें, ठीक है नहीं? जब इसका होगा तभी तो विकास होगा कोटद्वार का। ऐसे अच्छा है, वैसे बहुत अच्छा है। और जैसे कि कोटद्वार की जो यातायात व्यवस्था है उसमें अतिक्रमण जो है एक मुख्य कारण है कि जिसके कारण सही बात है, वो ज़रूरी है, नहीं तो पार्किंग के लिए जगह नहीं है। इतनी परेशानी है, हम लोगों को जो है बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो लगातार दोस्तों लोगों की राय भी हम लेने की कोशिश कर रहे हैं बद्रीनाथ मार्ग पर, और जिस प्रकार से भाई साहब से भी पूछ लेंगे। सर, जिस प्रकार से कल कार्रवाई की गई अतिक्रमणकारियों पर, कैसे देख रहे हैं इसे? अच्छा है, कैसे निर्णय? तो ये देखिए, लगातार भाई साहब से कर लेंगे बात, सब जो भी हमें मिलेंगे। भाई साहब, कल जैसे यहाँ पर एक कार्रवाई की गई अतिक्रमणकारियों पर, कैसा निर्णय सरकार का है? निर्णय तो सही है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जो स्टेशन रोड है ना जी, यहाँ तो गुजर नहीं सकता आदमी। जब गाड़ी आती है, कोई बस आती है यहाँ से, तो क्रॉस करना मुश्किल होता है। ये इसमें तो फिर भी हमको असुविधा नहीं है। असुविधा हमको यहाँ से ये स्टेशन रोड से और जो देवी मंदिर का जो तिल चौराहा है वहाँ से लेकर के और स्टेट बैंक तक, उसमें असुविधा है। चलने फिरने की बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। अभी तो मैं इसको देखने आया ऐसे ही, मैं चढ़ाल चौक से आ रहा हूँ। अच्छा। मैं देखता हूँ, मैंने आपका चैनल देखा है, देखता हूँ मैं क्या हो रहा है करके, क्या हुआ है करके। इसमें तो हमको असुविधा नहीं है यहाँ, ये तो फिर भी चौड़ी रोड है। असुविधा हमको स्टेशन रोड से है। स्टेशन रोड और जेबी रोड का जो तेलो चौराहा है वहाँ से लेकर स्टेट बैंक तक। कोटद्वार की अगर बात की जाए तो भाई साहब, कोटद्वार में तो पूरा सभी जगह अतिक्रमण है, लेकिन यहाँ तो आदमी चल ही नहीं सकता। अगर बस आ रही है तो अपने को बचाने के लिए साइड होना पड़ता है। इसमें तो बुरी हालत है। वो जो घूमते हैं, पता नहीं कितने वर्षों से हैं, सरकार पता नहीं क्या करे, इनको पैसा दे रही, क्या करे भगवान जाने। ये नगर निगम का सर, जिस प्रकार से कल अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई हुई, कैसे देखते हैं आप इसे? ये भी मुझे जानकारी है नहीं, जैसे ये जो अतिक्रमण किया हुआ था लोगों ने, इसको कल ध्वस्त किया गया, कि अच्छा काम किया या कैसा काम किया? ये काम अच्छा है, अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से है, जो मतलब जो वैधानिक रूप से है वो होना चाहिए, लेकिन यूनिफॉर्म होना चाहिए सबके साथ एक जैसा व्यवहार। तो भाई साहब ने बहुत अच्छी बात की कि सबके साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए, और साथ साथ एक भाई साहब ने ये भी कहा है कि कोटद्वार के स्टेशन रोड पर अतिक्रमण है और देवी रोड पर अतिक्रमण है। स्टेशन रोड पे जो रोडवेज की जो गाड़ियां हैं वो नहीं जा पाती हैं, तो ये उसका एक कारण है। तो लगातार लोगों की राय लेने की मैं लगातार कोशिश करता हूं। सरकार के इस निर्णय से लोग खुश हैं या नहीं खुश हैं? मैम, कल जो ये अतिक्रमण किया है इस पर तो बात करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, लगातार देखिए जिस प्रकार से लोगों की हम प्रतिक्रिया हमने लेने की कोशिश की, और लोगों ने यही कहा कि उनके सरकार के इस निर्णय से वो खुश हैं, और जो हाई कोर्ट का आदेश है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि सभी पे कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो इस बार इन्होंने जो कार्रवाई की है, ये इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि फिर लोग उसी प्रकार से फुटपाथ पर उसी प्रकार से अपने छज्जे वज्जे वो डाल लें। इस पर प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में लोगों को कम से कम बहुत सारी सुविधाएं मिले, लोग इस पर चल सकें। और लोगों को जिस प्रकार से अतिक्रमण के कारण ही यातायात व्यवस्था कोटद्वार की चरमराई हुई, अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और कोई भी अतिक्रमणकारी हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, वो कितना भी रसूखदार हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो लगातार लोगों से हम जानकारी ले रहे हैं कि जिस प्रकार से कल अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की गई बद्रीनाथ मार्ग पर। हमारे साथ कमल जकोला सर हैं, आइए इनसे भी जान लेते हैं। सर, जिस प्रकार से आपने देखा होगा, अगर कोटद्वार की बात की जाए, यातायात व्यवस्था चरमराई हुई है, और इसका एक मुख्य कारण कोटद्वार में जिस प्रकार से अतिक्रमण हुआ है, और लगातार सरकार काम करती है लेकिन ठोस कार्रवाई उस पर नहीं होती है। कल फिर एक बार बद्रीनाथ मार्ग पर अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की गई, कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, अतिक्रमण जो है वो तो गलत है। सबको कानूनी रूप से जो उनका ज़मीन है या उनका जो बनता है उसमें रहना चाहिए। अतिक्रमण के खिलाफ एक बार मुझे याद है आप भी शायद बैठे थे। तो अतिक्रमण से क्या हो रहा है, यातायात में प्रॉब्लम आ रही है, और आज जो आपदाएं आ रही हैं अतिक्रमण के कारण ही आ रही हैं। तो इसलिए मैं सोचता हूँ ये सही है। थैंक यू सर।
देवेंद्र कुमार आर्य जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर कहाँ रहते हैं आप? मैं तो कोड़िया रहता हूँ सर जी, ये वार्ड नंबर 7। वार्ड नंबर 7। अच्छा, जैसे अतिक्रमणकारियों पर कल कार्रवाई हुई बद्रीनाथ मार्ग पे, इस निर्णय को कैसा देख रहे हैं आप? तो बहुत ही बढ़िया हुआ सर जी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। सड़क भी ज़रा चौड़ी हो जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है कि पिछली बार भी आपने देखा होगा, पिछले बार भी हुई थी, लेकिन उसके बाद ऐसे ही छोड़ देते ही है। तो इस पर प्रॉपर काम होना चाहिए ना, हाँ प्रॉपर काम होना चाहिए इसमें, कि जिससे एक बार जो है लोगों के लिए ये सड़क जो है उपलब्ध हो जाए। आज वो तो बात सही है आपकी, मतलब आपका मानना है कि सही काम हो रहा है? सही काम हो रहा है, लेकिन पूरा होना चाहिए, पूरा होना अधूरा नहीं, पूरा होना चाहिए। पूरा होना चाहिए। लोग तो लगातार खुश हैं कि इस अतिक्रमण पर काम होना चाहिए। अगर कोटद्वार की बात की जाए तो दोस्तों, कोटद्वार का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। चाहे आप भाई जी की सेल वाली गली से आप चले जाइएगा, चाहे आप मालनी मार्केट चले जाएं, आप न्यू मार्केट में चले जाइए, रेलवे स्टेशन वाली रोड पे आप जाइए, आप कहीं भी कोटद्वार के बद्रीनाथ मार्ग पे चले जाइए, देवी रोड चले जाइए। और अभी कार्रवाई चल रही है और मैं तो ये कहूँगा कि इस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। एक और जो है मार्केट में आपको दिखा देता हूँ कि गोखले मार्केट, और यहाँ पर कई बार सरकार के जो है डंडे चले, नगर निगम का यहाँ पर डंडा चला, लेकिन ये जो मार्केट है ये कभी भी उस प्रकार से व्यवस्थित नहीं हो पाई जिस प्रकार से होनी चाहिए। और ये गोखले मार्ग देखिए बहुत छोटी कंजस्टेड मार्केट है, और यहाँ पर भी बहुत सारा अतिक्रमण, और कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर भी जो है कार्रवाई होगी। तो ये अभी दिखाए थे, ये स्थिति दिखाए थे, और जब यहाँ पर कार्रवाई होगी वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, और लोगों से भी लगातार बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है अतिक्रमण पे जो कल कार्रवाई हुई है उसको कैसे देख रहे हैं लोग, इस पर बात करेंगे। ये गोखले मार्ग भाई साहब, जो कल बद्रीनाथ मार्केट में जो बद्रीनाथ मार्ग में जो कल अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई, कैसे देख रहे हैं? अच्छा हुआ? देखा नहीं। आपने नहीं देखा? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पता नहीं इसके बारे में मुझे तो। अच्छा, पता नहीं आपको इसके बारे में? देखिए, पता नहीं है उनको इसके बारे में। भाई साहब से बात कर लेंगे यहाँ पर। सर, कल जिस प्रकार से बद्रीनाथ मार्ग पे जो कार्रवाई हुई अतिक्रमणकारियों पे, कैसे देख रहे हैं? अच्छा काम हुआ? कैसा हुआ सर? मैंने तो देखा नहीं सर। आप कहाँ रहते हैं सर? मैं तो बाहर से गया। बाहर से रहते हैं। तो चलिए, आज आप लोग अपने कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि कोटद्वार में जो अतिक्रमण है इस पर काम होना चाहिए, या जो अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए।